तो बच्चों आज हम लोग प्रमेय 48 के बारे में जानेंगे, जो कि तुम्हारे किताब के 255 पेज में है। वो इस प्रकार से है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज में प्रत्येक मूल त्रिभुज के समरूप होता है तथा वे आपस में भी समरूप होते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको नाम बी देते हैं, इसको सी। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, तो हमको यहाँ प्रमाण क्या करना है कि समकोणिक बिंदु मतलब इस कोण समकोण जिस बिंदु पर बनाया वो शीर्ष बिंदु समकोणिक बिंदु कहलाता है। तो समकोणिक बिंदु से अगर लंब डाला जाए, लंब डालने पर मान लो ये लंब डाल दिया मैंने, लंब का मतलब इस पर 90 डिग्री अपन दोनों तरफ बन गया। तो लंब अगर डाला जाए, इसका नाम अगर डी दें, तो इस लंब के डालने से दो तरफ दो त्रिभुज बने हैं, एक इधर छोटा वाला और एक इधर बड़ा वाला। तो हमको प्रमाण करना है कि छोटा वाला त्रिभुज भी मुख्य त्रिभुज के साथ में समरूप होगा और इधर वाला जो त्रिभुज है वो भी मुख्य त्रिभुज मूल त्रिभुज के साथ में समरूप होगा। तो मुख्य त्रिभुज जो एबीसी है उसमें कोण ए समकोण है और इधर में ये समकोण दिख रहा है और इस त्रिभुज में ये समकोण दिख रहा है हमको। तो अब प्रमाण के लिए, इस प्रमेय को प्रमाण करने के लिए हमको दो चीज थोड़ा जानना पड़ेगा। वो ये कि समकोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं। तो दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के परस्पर बराबर अगर हो तो ऐसे दो त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब है एक त्रिभुज में तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के साथ परस्पर बराबर हो तो ऐसे दो त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। एक ये हो गया। अब दूसरा हो गया समरूप त्रिभुज। अब त्रिभुज समरूप कब होता है, बात किसे कहते हैं। तो समरूप शब्द का अर्थ होता है एक जैसा दिखने वाला। तो दो त्रिभुज अगर एक जैसा दिखने वाला हो तो समरूप होंगे, लेकिन एक जैसा कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होगा तुम्हारा, मान लो तुमने एक फोटो खिंचवाया और उसी फोटो का एक पोस्ट कार्ड साइज बनाया और एक बड़ा सा बनवाया। तो दोनों फोटो में देखने में एक जैसे फोटो हैं, उनका आकार सिर्फ अलग अलग है, तो एक जैसा हो गया। तो ऐसे दो तुम्हारा ही फोटो जो है ये समरूप है। तो ये हुआ तुम्हारा समरूप त्रिभुज। तो एक बात तुमको याद रखना पड़ेगा, और ये हम लोग पिछले चैप्टर से जानेंगे, वो ये कि समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात दो त्रिभुज अगर समान कोणिक हो तो वो समरूप भी होंगे। बस इसी तथ्य को काम में लाकर हम लोग इस प्रमेय को प्रमाण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए समकोण है। अब ये कोण ए समकोण है, ये कोण ए अर्थात ये कोण बी ए सी कोण समकोण है, ये हम लोगों ने मान लिया। तो समकोणिक बिंदु हुआ तुम्हारा ए। अब इसी में हम लोग मान लेंगे कि समकोणिक बिंदु ए से कर्ण बीसी अर्थात इस बीसी पर एडी लंब है, बीसी पर एडी लंब है। तो ये एडी लंब है मानने के बाद में अब हमको एक दो त्रिभुज दिख रहा है, तो प्रमाण करना है। तो प्रमाण क्या करना है, प्रमाण करना है प्रथमतः एक नंबर प्रमाण होगा तुम्हारा, एक नंबर ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज से समरूप होगा। तो छोटा वाला त्रिभुज का नाम क्या देंगे, मान लो इस त्रिभुज का नाम देते हैं डी बी ए, त्रिभुज डी बी ए। अब नामकरण करते समय थोड़ा सा याद मैं तुमको दिला दूं, जैसे इस छोटे से त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा ये,
फिर इसके बाद बड़ी भुजा ये और सबसे बड़ी भुजा ये। ठीक इसी प्रकार से बड़ा वाला त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा ये, फिर दूसरी भुजा ये, फिर सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण। इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा ये, फिर बड़ी भुजा ये और सबसे बड़ी भुजा ये तुम क्रम याद रखोगे तो इस त्रिभुज का नामकरण, सबसे छोटे त्रिभुज का नामकरण कैसे हुआ, छोटी भुजा फिर कर्ण तरफ, अर्थात डी बी ए लिखा। तो सब बड़ी वाले त्रिभुज में भी हम लोग नाम कैसे देंगे, हम लोग छोटी भुजा और कर्ण अर्थात ए बी सी देंगे। तो त्रिभुज डी बी ए और त्रिभुज ए बी सी समरूप है। एक नंबर प्रमाण ये करना है, अर्थात दो त्रिभुज ये भी समरूप होगा और ये भी समरूप होगा। ये दूसरा प्रमाण करना है हमको कि त्रिभुज इसमें भी वही है, इसमें क्या होगा, छोटी भुजा और कर्ण अर्थात डी ए सी, छोटी भुजा कर्ण डी ए सी त्रिभुज, त्रिभुज डी ए सी और त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं। और तीसरा प्रमाण करना है कि ये आपस में भी समरूप, अर्थात त्रिभुज डी बी ए और त्रिभुज डी ए सी समरूप है। तो ये लिखना बहुत ही आसान है, अर्थात इस लाइन को जो प्रमाण करने को बोला गया है उसी को देखकर हम लोग इतना लिख सकते हैं। और इतना लिखोगे तो तुमको 2 मार्क्स मिलना चाहिए, एक ये लिखने पर और चित्र सही होना चाहिए, सही चित्र पर तुमको मार्क्स मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा लिखने का तरीका। अब हम लोग प्रमाण करेंगे, तो प्रमाण करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लो इसको समरूप दिखाना है तो इसको समान कोणिक हम लोग प्रमाण करेंगे। अब समान कोणिक प्रमाण करने के लिए इन दोनों में तुलना करना पड़ेगा। तो प्रमाण त्रिभुज डी बी ए तथा त्रिभुज ए बी सी में अब तुलना करके देखते हैं। देखो हमको सबसे बड़ी वाली त्रिभुज अर्थात एबीसी त्रिभुज हमको पहले से मालूम था कि कोण ए समकोण है, और ये लंब डालने के बाद में इस छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण तुम्हारा समकोण हो गया। तो यहाँ ये समकोण और वहां पर वो बड़ा वाला कोण समकोण। तो हम लोग इस छोटे वाले त्रिभुज में समकोण वाली भुजा ये है, समकोण वाला कोण ये है, हम लोग लिखते हैं कोण बी डी ए बराबर कोण, उसमें समकोण कौन सा होगा, तो यहाँ पर नामकरण कैसे किया, छोटी भुजा और दूसरी भुजा, तो यहाँ पर भी छोटी भुजा और दूसरी भुजा अर्थात बी ए सी। अब यहाँ पर एक चीज बता दूं तुम लोगों को कि मैंने अगर इस कोण का नाम बी डी ए नहीं देकर अगर ए डी बी दिया होता अर्थात ए डी बी दिया होता तो इसका नामकरण भी हमको सी ए बी लिखना पड़ता। बस इस क्रम को खाली याद रखोगे। ये हुआ तुम्हारा। अब ये दोनों समान क्यों है, तो इसका कारण क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है, हमने बगल में कारण लिख दिया। फिर अब हमको दूसरे कोण पे देखना है, तो ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी हमको दिख रहा है। तो इस कोण का नाम हम लोग अगर छोटे वाले त्रिभुज में अगर लेते हैं, अगर मैं इसको ए बी डी अगर बोलूं तो ए बी डी कोण लिया तो इसमें मैंने क्या लिया, सबसे बड़ी भुजा और कर्ण से छोटी भुजा, तो यहाँ पर भी कर्ण से छोटी भुजा अर्थात सी बी ए लिखना पड़ेगा हमको, कोण सी बी ए। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि एक ही कोण है। इसी कोण का छोटे वाले में हम लोग नाम ये ए बी डी लिख रहे हैं, तो बड़े वाले में इसी का नाम सी बी ए लिख दिया है, एक ही कोण, इसी दोनों बराबर है। लेकिन हमको मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में दो अलग अलग त्रिभुज दो कोण अगर बराबर अगर हो जाए तो तीसरा कोण भी अपने आप ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 के बराबर होता है। तो दो कोण अगर बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे फलतः तीसरा कोण कौन सा बचा, अब तीसरा कोण इसमें बचा ये, और इस त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज में बचा ये। अब नामकरण के मामले में भी हम लोग वही करेंगे। इस त्रिभुज का इसका नाम क्या देंगे, मान लो, और सॉरी यहाँ लिख रहे हैं, तो कोण बी ए डी अर्थात यहाँ पर बी ए डी नाम लिख रहे हैं इस कोण को छोटे वाले में, अर्थात कर्ण दूसरी भुजा। यहाँ पर भी क्या होगा, कर्ण दूसरी भुजा अर्थात बी सी ए लिखेंगे हम लोग, बी सी ए। अर्थात दो त्रिभुजों में दो अलग अलग त्रिभुज में अर्थात छोटे वाले त्रिभुज अर्थात डीबीए त्रिभुज और एबीसी त्रिभुज हम लोग देखा तीन कोण परस्पर बराबर हो गए, तो ये समान कोणिक होंगे। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज डी बी ए तथा त्रिभुज ए बी सी क्या है, समान कोणिक
है। तो समान कोणिक है, तो मैंने पहले ही कहा था कि दो त्रिभुज अगर समान कोणिक हो तो वो समरूप भी होंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज डी बी ए तथा त्रिभुज ए बी सी क्या होंगे, समरूप है। ये हो तुम्हारा 1 नंबर प्रमाण हो गया। देखो यही हमको प्रमाण करना था। फिर दूसरे वाले को प्रमाण को करने के लिए भी उसी तरह से हम लोग तुलना करेंगे। अब दूसरा वाला प्रमाण के लिए क्या चाहिए, त्रिभुज डी ए सी तथा त्रिभुज ए बी सी में फिर हम लोग तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए सबसे पहले क्या है, जैसे यहाँ पर ये समकोण है और मुख्य त्रिभुज में तो बी ए सी समकोण है ही, तो यहाँ पर भी इस कोण का मान, जैसे मुख्य त्रिभुज में समकोण को हम लोग छोटी भुजा और दूसरी भुजा, यहाँ पर भी छोटी भुजा और दूसरी भुजा अर्थात एडीसी लिखेंगे। कोण एडीसी बराबर है कोण बी ए सी के। क्यों बराबर है, फिर वही कारण लिखना है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, तो ये कारण अवश्य लिखना है। तो इसको हमने बराबर क्यों पाया, क्योंकि ये दोनों, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। अब उसके बाद देखो इस त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में ये कोण जो है, ये वाला कोण इस त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो नाम हम लोग उसी तरह से लिखेंगे। तो हम लोग इस कोण का नाम, छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण का नाम हम देते हैं ए सी डी। कोण ए सी डी, छोटे वाले त्रिभुज में हम इसका नाम दिए ए सी डी। तो बड़े वाले का अब नामकरण कैसे किए, तो दूसरी भुजा और कर्ण और दूसरी भुजा, तो यहाँ पर भी बड़े वाले त्रिभुज में वैसे करेंगे, कर्ण और दूसरी भुजा अर्थात बी सी ए लिखना पड़ेगा हमको। कोण बी सी ए अर्थात ये दोनों कोण एक ही कोण है, बस नाम सिर्फ अलग अलग है क्योंकि दो अलग अलग त्रिभुज में हम लोग देते हैं। तो ये दोनों बराबर है, ये हमको दिख रहा है क्योंकि एक ही कोण है। अब देखो ये कोण बराबर और ये कोण बराबर, दो कोण अगर बराबर हो जाए तो फलतः तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। फलतः तीसरा कोण अब कौन सा होगा, तीसरा कोण अब इस वाले त्रिभुज में होगा ये, और बड़े वाले त्रिभुज में हो जाएगा तुम्हारा ये। तो इस वाले त्रिभुज का जब हम लोग नाम करेंगे, नामकरण करते समय याद रखोगे जो शेष कोण जो बच गया है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना है। इस कोण का नाम हम लोग लिखेंगे सी ए डी, फलतः कोण सी ए डी अर्थात इस वाले कोण में इस सी ए डी नाम लिखे कर्ण और पहली भुजा, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, इसमें कर्ण और पहली भुजा अर्थात इस कोण का नाम लिखना पड़ेगा सी बी ए, सी बी ए। तो दो त्रिभुजों में देखो एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तीन कोण बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ये तीनों दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समान कोणिक हो गए। त्रिभुज डी ए सी और त्रिभुज ए बी सी क्या है, समान कोणिक है। फिर वही तर्क कि दो त्रिभुज अगर समान कोणिक हो तो वे समरूप भी होंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज डी ए सी और त्रिभुज ए बी सी समरूप है। तो ये हुआ तुम्हारा दूसरा प्रमाण। देखो दूसरे लाइन में ये प्रमाण करना था कि त्रिभुज डीएसी और त्रिभुज एबीसी समरूप है, तो समरूप हो गए। अब देखो तीसरा प्रमाण अर्थात ये वाला प्रत्येक आपस में भी बराबर समरूप होंगे। तो इसमें आसान है, जो हम लोग अगर यहाँ लिखे, देखो एक नंबर को देखो और दूसरे नंबर को देखो, इन दोनों को अगर तुलना करें पर हमको क्या दिखता है कि त्रिभुज एबीसी के ही समरूप त्रिभुज डीबीए है, और इससे दिखा है त्रिभुज एबीसी के ही समरूप कौन सा है, डीएसी है। तो एक ही त्रिभुज के समरूप दो अलग अलग त्रिभुज अगर हो तो ये आपस में भी समरूप होंगे। यही हमको लिखना है कि एक और दो को तुलना करने पर क्या हम पाते हैं कि ये जो एक ही त्रिभुज के समरूप दो अलग अलग त्रिभुज था, ये दो त्रिभुज भी समरूप होंगे, अर्थात त्रिभुज डी बी ए तथा त्रिभुज डी ए सी समरूप है। ये तुम्हारा 3 नंबर प्रमाण हो गया, और यहाँ पर लिखना है प्रूफ। बहुत ही आसान सा प्रमेय है, खाली तुमको यहाँ पर नाम लिखते समय जब हम लोग त्रिभुज का नाम या फिर कोण का नाम लिखेंगे उसको थोड़ा याद रखना है। मैंने तरीका बता दिया, सबसे छोटी भुजा, मध्य भुजा और सबसे बड़ी भुजा, इस हिसाब से तुम देखोगे, क्रम को खाली देखोगे, क्रम अगर ठीक रहा तो हो जाएगा, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बस आसान सा प्रमेय है और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।